अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर अगेन विद अनदर टॉपिक। ये मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट नोट में आ सकता है और इसीलिए बहुत छोटा सा होगा ये टॉपिक, इसकी वीडियो छोटी सी होगी। नाटो फोर्सेस का आप सबने नाम सुना होगा। नाटो फोर्सेस क्या है? अब आप लोगों ने अफगानिस्तान के हवाले से इसके बारे में सुना होगा। तो नाटो की सबसे पहले जो एब्रीवेशन है वो समझ लेते हैं। नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगेन एज पर द इंटरनेशनल लॉ हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, सोर्सेज होती हैं इंटरनेशनल लॉ की, तो उसमें ट्रीटीज़ भी जो है इट वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये नेटो भी जो है ये बेसिकली एक ट्रीटी है। किसके दरमियान है ये? जिस तरह ये अपने एब्रीवेशन से क्लियर करिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये बेसिकली इसका अगर बैकग्राउंड में जाएं हम, तो ये क्यों बना था? ये बेसिकली नेटो जो है फॉर्म हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, और ये 1949 में फॉर्म हुआ। और इसके बाद जो है ये इसका क्या पर्पस था? इसका बेसिकली पर्पस था टू पुश बैक अगेंस्ट एनी फ्यूचर एग्रेशन फ्रॉम द सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन से इनको डर और खौफ था, उसका जो एग्रेशन था, ताकि वो पुश ना हो एग्रेशन, उसको ख़त्म करने के लिए ये था, बनाया था इसको नेटो को। और दूसरा इसमें जो है ये वॉर्सॉ पैक्ट वगैरह की जो सिनेरियो था, ये उसके बाद की कहानी थी। और ये ओरिजिनली 12 स्टेट्स थे नेटो के अंदर, और अब जो नेटो के मेंबर्स हैं वो हैं 28 स्टेट्स। यानी इनिशियली 12 जो थे वो इसके 12 स्टेट्स या 12 ममालिक ओरिजिनल मेंबर्स थे। फिर 12 से अब 28 मेंबर्स हो चुके हैं। जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या बताता है? वो बताता है कि इट्स द मेन पर्पस ऑफ नेटो दैट इन एनी स्टेट इफ द अटैक हैपन्स, सो पर्टिकुलरली दैट अटैक इज ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ नेटो। यानी कि अगर किसी एक स्टेट के ऊपर अटैक होता है जो कि नेटो का मेंबर है, तो वो इसके मुतरादिफ होगा कि अटैक सारे स्टेट्स के ऊपर हो गया। अब अगर हम फोर्सेस की बात करें, जिस तरह किसी भी मुल्क की भी अगर फोर्सेस की बात करते हैं हम, तो एक्टिव फोर्सेस अलग होती हैं, और जो सरप्लस में जो होती हैं, जो रिजर्व में होती हैं बेसिकली, वो रिजर्व वाली फोर्सेस अलग होती हैं। अब यहाँ पे नेटो की जो फोर्स है वो है 3.6 मिलियन एक्टिव है, और 3.7 मिलियन जो रिजर्व में ट्रूप्स मौजूद हैं। 7.3 मिलियन नेटो की जो फोर्सेस हैं वो मोबिलिटी के लिए यूज़ हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कि जिस तरह मिलिट्री की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जिनको अगर इसके बारे में बिल्कुल भी बेसिक्स भी नहीं पता, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि नेटो बेसिकली जो एक मजमुआ है फोर्सेस का, एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है ममालिक के दरमियान। ये बेसिकली एक वो उनका पैक्ट है, एक ट्रीटी है जो उन्होंने साइन किया है कि फॉर इंस्टेंस अगर उनके मुल्क के ऊपर हमला होता है तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे उनको सपोर्ट करेंगे। और ये उन्होंने सो कॉल्ड जो है टेररिज्म के अगेंस्ट ये बनाई नेटो, ताकि दुनिया में पीस आ सके और दुनिया में जो पीस और स्टेबिलिटी है वो मेंटेन किया जा सके। इट्स अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ट्रीटी है, एक अलायंस है जिससे तमाम तर ममालिक जुड़े हुए हैं। और इसके हवाले से और आगे हम पढ़ते हैं, तो 2006 की अगर हम बात करें तो तमाम तर जो 28 मेंबर्स थे उन्होंने एग्री किया कि 2% उनकी जीडीपी का जो है वो स्पेंड करेंगे इस नाटो के ऊपर की स्पेंडिंग के ऊपर खर्च करेंगे। यानी कि जो मिलिट्री अलायंस है, जाहिर है इसके ऊपर खर्चा तो होगा, मिलिट्री अलायंस है इसके ऊपर, यानी 2% कोई अपनी जीडीपी का लगाना मतलब एक बहुत बड़ा दावा था। ये ममालिक ने 28 ममालिक जो थे सारे उन्होंने ये किया, लेकिन रियलिटी में इसकी कॉन्ट्ररी हुआ। अब वो 2% जीडीपी का उठा के दे देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की इकोनॉमी का क्या होगा? उनको वो भी तो सोचना है। तो वो नहीं हो सका, और ओवरऑल जो 2% जीडीपी का जो टारगेट था वो मुश्किल से ही, रेयरली वो पूरा हो सका, और रियलिटी इसकी कॉन्ट्ररी थी। और 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में 1.18 जो है वो परसेंट किया गया था, एक एज एन मीडियन जो निकाला गया वो इतना परसेंट किया गया था जीडीपी का खर्चा। और जो यूएस था उसने ऑल अलोन 3.7 अपनी जीडीपी का इसके ऊपर लगा दिया। यानी सबसे ज़्यादा जो इस पर इंटरेस्ट है वो यूएस का है। यूएस ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया। इसकी जो यूएस की स्पेंडिंग थी, अगर हम 3.7 जीडीपी परसेंट को अगर हम प्रॉपर इसको एक ऐसा परसेंटेज में कन्वर्ट करें कि जो अंडरस्टैंडेबल हो लोगों के लिए, तो वो यानी कि 70%, यानी 70% यूएस ने पैसा लगा दिया था।
यानी 100 में से 70% यूएस ने अकेला पैसा लगा दिया और बाकी के ममालिक ने इतना ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि यूएस का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके अंदर, यूएस का वेस्टेड इंटरेस्ट है और यूएस जो सबसे ज़्यादा उसके ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो जब ट्रंप की कैंपेन थी तो ट्रंप ने धमकियां भी दी थी बाकी के ममालिक को कि अगर आप लोगों ने इसके अंदर नहीं किया तो हम आपको निकाल के फेंक देंगे, ऑब्सोलीट कर देंगे और सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट मिलेगी जो नेटो की फाइनेंसेस को जो है वो बैकअप करेंगे। ये क्लियर हो चुका था कि इम्बैलेंसेस से गुजर रहा है नेटो, तो फिर ये ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में धमकियां दी थी बाकी सारे ममालिक को। अच्छा, और इसके अंदर इसके अंदर कुछ अगर रह गया है तो मैंने आपको बता दिया 12 स्टेट्स थे पहले, अब 28 स्टेट्स हो गए। दूसरा इसके अलावा आर्टिकल 5 जो है इसका इम्पोर्टेंट है। 70% जो है इसका यूएस ने 2015 में जो है जो इस पर इन्वेस्ट किया था, 70% यूएस ने स्पेंड किया था और इसका जो मीडियन था 2015 में वो 1.18% जीडीपी स्पेंड हुआ था। नेटो फोर्सेस बेसिकली एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। नेटो की एब्रिविएशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे इसके मेन पॉइंट्स हैं और इसको समझने के लिए अगर समराइज़ करते हम तो ये सो कॉल्ड एक अग्रेशन से बचने के लिए एक मिलिट्री एलाय है, एक अलायंस है, यानी कि दुनिया में पीस और हार्मनी और स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए ये एक जो है अलायंस है। लेकिन जो रियलिटी फैक्ट है या रियलिटी बेस्ड बात है वो इसके बिल्कुल कॉन्ट्ररी है। नेटो कोई भी पीस स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर रहा और यूएस ने जो 70% अपना जो लगाया था इसके ऊपर, वो क्यों लगाया था? क्योंकि अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस आप देख लें कितना ज़्यादा जुल्म उन्होंने कितना जुल्म किया है वहाँ पे। वुमेन्स एक्सपेक्टिंग बेबीज़ उनको मारा गया है, छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया है। अफगानिस्तान में पूरा एक वॉर सिनेरियो क्रिएट किया गया है फोर्सफुली, एक स्टेट का जो कि एक रिकग्नाइज स्टेट था उसकी सॉवरेनिटी के अंदर मुदाखलत की गई। मतलब ये कौन सा इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल लॉ पढ़ तो रहे हैं प्रैक्टिकली, लेकिन अगर रियलिटी बेस्ड चेक करें हम तो एवरीथिंग इज़ लिटरली मेस्ड अप। और ये जो नेटो फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कोई भी पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए नहीं है। अगर इन केस अगर पूछा जाता है मुझसे कि क्या नेटो, मुझसे नहीं, आई मीन ओवरऑल हम सबसे एग्जाम में कि नेटो क्या वाकई पीस स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रही है, तो मेरा जवाब तो उसके ऊपर रियलिटी बेस्ड होगा बिल्कुल कि नेटो हैज़ फेल्ड। बल्कि नेटो को तो इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस और ह्यूमन राइट्स को वॉच करती है, उन्होंने भी बताया है कि जालिमाना तरीन मिलिट्री और पॉलिटिकल एलाय है ये नेटो का। सो दैट्स ऑल एंड लेस देन 8 minutes we've covered NATO as well as a short note। और फिंगर टिप्स के ऊपर आपको याद भी हो गएंगे इसके पॉइंट्स। दूसरा भी कोई शॉर्ट नोट के साथ आती हूँ। प्रॉब्ली मैंने 3 टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं और ये चौथा टॉपिक है मेरा।